करें, 2011 में नासा ने एक ऐसा सैयारा दरियाफ्त किया जो 2 सितारों को ऑर्बिट करता है। इस सैयारे पर 2 सूरज गुरूब और तुलू होते हैं। साइंसदानों ने इस सैयारे का नाम कैल्पर 16b रखा है, मगर कुरान मजीद में इस सैयारे का जिक्र अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले बयान कर दिया है। इस सैयारे पर 2 समतें मशरिक और 2 समतें मगरिब की देखी जा सकती हैं। कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने कुछ इस तरह इरशाद फरमाया। सूरतुल मारिज आयत नंबर 40 में इरशाद बारी ताला होता है, जिसका मफहूम है, तो मुझे तमाम मशरिकों और तमाम मगरिबों के रब की कसम, बेशक हम जरूर कादिर हैं। दोस्तों, जब कोई एस्ट्रोनॉट खला में जाता है तो उसके देखने की तवानाई धुंधला जाती है, यानी वो ज्यादा गहराई तक नहीं देख पाते, क्योंकि खला उनकी आंखों पर असरअंदाज होता है। ऐसा क्यों होता है? साइंस ने ये बात कुछ अरसा पहले दरियाफ्त की है, जबकि कुरान मजीद में 1400 साल पहले इसका जिक्र कुछ यूं मौजूद है। सूरतुल हिज्र आयत 14 तक 15 में इरशाद रब्बानी है, जिसका मफहूम है, और अगर हम उनके लिए आसमान की तरफ भी दरवाजा खोल दें कि दिन को इसमें चढ़ते, जब भी यही कहते कि हमारी निगाह चुंधिया गई है, बल्कि हम पर जादू हुआ है। 1400 साल पहले खला में इंसान की आंखों के चुंधिया जाने के बारे में सिर्फ वही बता सकता है जिसने ये कायनात तख्लीक की हो, जो कायनात के राजों को जानता हो। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि सूरज, जो हमारे निजाम शमसी के कशिश सैकल का मरकज है और हमारी जमीन पर तवानाई का सबसे बड़ा जरिया है, हम इसके बारे में हैरान कुन हकायक आपके सामने रखते हैं। सूरज में 92% हाइड्रोजन और 8% हीलियम पाई जाती है। अगर हम इस जदोल को देखें तो इसमें हाइड्रोजन का निशान है और अरबी में इसको हा कहा जाता है। दोस्तों, अब हम कुरान पाक की तरफ चलते हैं। कुरान पाक में एक मुकम्मल सूरत सूरह शम्स है, और हम सब जानते हैं कि शम्स का मतलब सूरज होता है। इस सूरत की कुल आयत 15 है, और इस सूरत की हर आयत का इख्तिताम हा पर ही होता है। कुरान पाक में ये सूरत 91 नंबर पर है। जदीद साइंस इस बात को तस्लीम करती है कि इस दुनिया के वजूद में आने के 91 मिलियन साल के बाद सूरज वजूद में आया था। अगर हम सूरज और जमीन के दरमियान कम तरीन फासिला देखें तो वो भी 4.91 मिलियन माइल्स ही बनता है। दोस्तों, कुरान पाक की ये अददी तरतीब आपको और हैरान और परेशान कर देगी कि जमीन और सूरज का औसतन फासिला 15 करोड़ किलोमीटर है। अगर हम सूरह शम्स की कुल आयात पर गौर करें तो वो भी 15 ही हैं। और मजीद हैरानी की बात यह है कि सूरज का बुनियादी दर्जा हरारत भी 15 मिलियन सेल्सियस ही है। साइंसदान आज इस बात को दरियाफ्त कर रहे हैं कि मरने के बाद इंसान की हड्डियां पत्थर या लोहे में तब्दील हो सकती हैं, मगर कुरान पाक में इसी बात का तज़किरा कुछ इस तरह मौजूद है। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 49 और 50 में अल्लाह ताला का इरशाद है, जिसका मफहूम है, और उन्होंने कहा, क्या जब हम हड्डियां और रेजा रेजा हो जाएंगे तो वाकई हमें नए सिरे से पैदा करके उठाया जाएगा? तुम फरमाओगे पत्थर बन जाओ या लोहा। क्या आप जानते हैं कि खलाबाज जब खला में जाते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल कम होने की वजह से उनका सीना टाइट हो जाता है और उन्हें सांस लेने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनका सीना किसी ने जकड़ लिया हो। ये हकीकत भी साइंसदानों ने आज दरियाफ्त की है, जबकि कुरान पाक में इसका 1400 साल पहले जिक्र है। अगर सूरह अनाम की आयत नंबर 125 पर गौर किया जाए तो हमें पता चलता है कि इसमें अल्लाह ताला यूं इरशाद फरमाता है, जिसका मफहूम है, और जिसे अल्लाह हिदायत देना चाहता है उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है, और जिसे गुमराह करना चाहता है उसका सीना तंग, बहुत ही तंग कर देता है, गोया बहुत जबरदस्ती आसमान पर चढ़ रहा है। दोस्तों, साइंसदानों ने 17वीं सदी में एक रोज़ेटे नेबुला दरियाफ्त किया था, जिसका जिक्र कुरान पाक में 1400 साल से मौजूद है। इस रोज़ेटे नेबुला की बनावट और रंग बिल्कुल गुलाब की तरह है। कुरान मजीद में इसका जिक्र कुछ इस तरह मौजूद है। सूरह रहमान की आयत नंबर 37 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जिसका मफहूम है, तो फिर जब आसमान फट जाएगा तो गुलाब के फूल जैसा सुर्ख हो जाएगा, जैसे सुर्ख चमड़ा।